दोस्तों स्वागत है आपका डोडो गेमर्स की एक और नई वीडियो में। और आज मैं करने वाला हूँ अपने इस गोल्ड फार्म को अपग्रेड, क्योंकि मैं इस गोल्ड फार्म में बनाने वाला हूँ एक ऑटो सॉर्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं इस गोल्ड फार्म में एक ऑटो सॉर्टर बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक कॉपर गोलम ऑटो सॉर्टिंग तो बहुत स्लो है। और ख़ासकर जब बात आती है इस चेस्ट में थोड़े से सॉर्ट डालने की, तो दोस्तों ये सॉर्ट इसमें डाल ही नहीं पाते और ये ऑन रह जाता है और ये इसमें कुछ और ही ला के डाल देते हैं। तो ये ढंग से ऑटो सॉर्टिंग कर नहीं पा रहे इस जगह की। तो आज मैं इस पूरी जगह को तोड़ के यहाँ पे एक ऑटो सॉर्टर बनाने वाला हूँ और अपने लिए एक छोटा सा बेस भी। तो फिर दोस्तों मैं पहले बनाने से पहले अगर आपको दिखा दूँ कि मैंने अपने इस वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट की है, तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस पूरे एरिया को कैसे प्लेन कर दिया है। ये देखिए, ये पूरा एरिया मैंने एकदम अच्छे से प्लेन कर दिया। इस साइड को मैंने प्लेन कर दिया, इस साइड को मैंने प्लेन कर दिया है। यहाँ पे मैं प्लेन करने का काम चल रहा है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मुझे इस साइड को थोड़ा सा प्लेन करना है और ये सारे घास फूस भी मुझे हटानी है। यहाँ पे पूरा मैं प्लैंक्स लगा दूंगा, स्टोन ब्रिक्स, जो मन करेगा वो लगा देंगे, मुझे डिज़ाइन करेंगे। बट आज की वीडियो में हमें अपने गोल्ड फार्म में ऑटो सॉर्टर लगा के इसे अपग्रेड करना है। तो फिर दोस्तों गोल्ड फार्म में ऑटो सॉर्टर बनाने के लिए थोड़ा सा सामान लगेगा, तो फिर मैं आपसे सामान कलेक्ट करके मिलता हूँ। तो फिर दोस्तों मैं सारा सामान इकट्ठा करके आ चुका हूँ अपने गोल्ड फार्म पे। ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, एंडर चेस्ट में लगा। चेस्ट चाहिए थे, हॉपर चाहिए थे, कंपैरेटर, रेडस्टोन टॉर्च, रिपीटर और कुछ रेडस्टोन बस, और कुछ ब्लॉक्स चाहिए, वो तो मेरे पास है ही, यहाँ बाहर चेस्ट में पड़े हैं तो मैं इनको यूज़ कर लूँगा। बट अब मेन चीज़ जो दिक्कत देने वाली वो ये है कि अब हमें इन सारे कॉपर गोलम को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि इनके रहते हुए तो फार्म बन नहीं पाएगा। उनकी कॉपर चेस्ट को भी रिमूव करना होगा। तो ये दोस्तों, इन कॉपर गोलम ने हमारा बहुत साथ दिया। इन्होंने हमारे इस फार्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, दिन रात मेरे लिए आइटम सॉर्ट किए। बट अब मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। मारो, क्या कर रहा है। तो दोस्तों मैंने सबको मार दिया है और अब मुझे फटाफट से इस जगह को भी थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है। 5 minutes later. तो फिर दोस्तों मैंने जैसा कहा था वैसे यहाँ पे एरिया क्लियर कर लिया है। मैं जानता हूँ अभी ये बहुत गंदा लग रहा है, बट हम इसे भी ढक देंगे और एकदम अच्छा सा बना देंगे। बट पहले अब हमें फार्म ऑटो सॉर्टर बनाना शुरू करना है। तो ऑटो सॉर्टर बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए, जो मैं इस पर लगा देता हूँ। यहाँ मैंने 2 चेस्ट लगा दिए दोस्तों। अब हमें हॉपर से इस चेस्ट को नीचे लाना है, मतलब कनेक्ट करना है इस चेस्ट को नीचे वाली चेस्ट से। तो मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाऊँ, क्योंकि अरे ये क्या लग गया नीचे। टेम्प्ररी ब्लॉक्स डर्ट से थोड़ा सा क्लाइम अप करेंगे। इस चेस्ट के जस्ट नीचे जाना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ इस चेस्ट के मैं जस्ट नीचे आ चुका हूँ। परफेक्ट, यहाँ ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं। मुझे बेसिकली हॉपर लगाना है एक नीचे फेस करते हुए, इसलिए मैं वो टेम्प्ररी ब्लॉक्स वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो फिर एक और ब्लॉक और यहाँ से भी एक और ब्लॉक क्लाइम कर लेते हैं, ताकि हम वहाँ पे अच्छे से रीच कर पाएँ। अब एक हॉपर लेके मुझे वहाँ पे सेट करना है, फिर बस काम डन। तो ये वहाँ पे हॉपर सेट हो चुका है। अब हमें इस हॉपर से 1 2 3 4 ब्लॉक तक उधर जाना है। तो फिर यहाँ से पहले मैं देख लेता हूँ ये क्या है। इस ब्लॉक से 4 ब्लॉक लोग यहाँ तक होगा शायद मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ तक कर देता हूँ। 1 2 3 4 परफेक्ट। तो यहाँ पे एक फर्नेस लगा देते हैं, इसके ऊपर एक हॉपर लगा देते हैं। अब हम ये ब्लास्ट फर्नेस, हमने बेसिकली जो सॉर्ड होती है वो अनस्टैकेबल होती है, तो वो इस सॉर्टर में सॉर्ट नहीं होती। अरे गलत जगह लगा दी हमने। तो जो सॉर्ड होती है वो अनस्टैकेबल होती है, तो वो सॉर्टर में सॉर्ट नहीं होती। तो हम यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस लगा देंगे, ताकि वो अनसॉर्टेड आइटम के तौर पे यहाँ पे आ जाए। ब्लास्ट फर्नेस बेसिकली हमें इस ब्लॉक से 1 2 3 4 ब्लॉक आगे लगाना है, यानी कि इस वाले ब्लॉक पे। तो इस वाले ब्लॉक पे ब्लास्ट फर्नेस लगा दिया हमने। अब इसके ऊपर एक हॉपर लगाएंगे हम। इसके ऊपर मैं हॉपर लगा देता हूँ और अब इसके पीछे 1 2 3 हॉपर। परफेक्ट, ये भी दोस्तों एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं ज़रा ऊपर क्लाइम कर लूँ। चेस्ट को टेम्प्रेरी ब्लॉक की तरह यूज़ कर रहा हूँ मैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। कितनी अजीब बात है। खैर अब यहाँ पे मैं चेस्ट लगाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें चेस्ट लगानी है, तो मैं फटाफट से चेस्ट लगा देता हूँ। यहाँ मैंने चेस्ट लगा चुका हूँ। ये 1 2 3
3 तरह की चेस्ट लग चुकी है। इस चेस्ट में हम रोटन फ्लैश लेंगे, इसमें गोल्ड नगेट्स और इसमें गोल्ड इंगेट्स। अब मुझे चाहिए होंगी स्टेयर्स इन चेस्ट के ऊपर रखने के लिए। तो मैंने अंडर चेस्ट में स्टेयर्स रखी थी कुछ, ये रही। तो ये स्प्रूस की स्टेयर्स है, तो मैं इसमें अभी यही लगा देता हूँ। अरे एक ही स्टेयर लगी, हमें 2 स्टेयर लगानी थी। 1 2 1, अरे यार 2 1 2। तो यहाँ पे अब स्टेयर भी सक्सेसफुली लग चुकी है। तो फिर अब सामान निकालना शुरू करते हैं। ये सामान तो भाई जेब में ही है, अंडर चेस्ट में कुछ ऐसा खास सामान नहीं है। तो अब हमें इस चेस्ट से कनेक्ट कर देना है बेसिकली। तो इसे मैंने इस चेस्ट से भी कनेक्ट कर दिया है। अब ये सही लग रहा है, ये सब इससे कनेक्ट हो रखा है, ये सब इससे कनेक्ट हो रखा है। और अब हमें इसके पीछे ये 3 ब्लॉक डिग करने हैं और इसके पीछे ये 3 ब्लॉक डिग करने हैं। तो ये ब्लॉक्स डिग हो चुके हैं। अब हमें इन ब्लॉक्स में लगाने हैं रिपीटर। तो मैं इन ब्लॉक्स में फटाफट से रिपीटर लगा देता हूँ। और इस सामने वाले ब्लॉक पे हमें लगाने हैं रेडस्टोन टॉर्च। तो मैं इस पर टॉर्च लगा देता हूँ। 1 2 3, परफेक्ट। अब हमें चाहिए होंगी थोड़ी सी कुछ बिल्ड करने लायक चीज़ें, ईट टाइप की। हाँ, ये ईट हमें बेसिकली इसे ढकना है। तो मैं इसे स्टोन ब्रिक से ढक देता हूँ। तो इसके ऊपर 1 स्टोन ब्रिक, 2 स्टोन ब्रिक, 3 स्टोन ब्रिक, पूरे को ढक देते हैं अच्छे से। 1 2 3। तो अभी पूरा अच्छे से ढक चुका है। मुझे इसके ऊपर रेड स्टोन डालना है, इन पूरे के ऊपर नहीं, बेसिकली इन 3 के ऊपर, इन 3 के ऊपर और ये नीचे वाले 3 के ऊपर। अब ये पूरा कनेक्टेड हो चुका है, रेडस्टोन टॉर्च और रेडस्टोन रिपीटर। और अब हमें यहाँ पे जाके इधर फेस करते हुए कंपैरेटर लगाने हैं। 1 2 और ये तीसरा कंपैरेटर लग चुका है परफेक्टली। अब हमें इन हॉपर्स में ध्यान देना है। अब इसमें हमें डालने होंगे कुछ, इन सभी हॉपर को खोल के, जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर 5 स्लॉट्स होती हैं। तो फिर इसमें एक स्लॉट में तो वो सामान होगा जो हमें डालना है, और एक स्लॉट में कोई सा भी रैंडम 4 ब्लॉक। तो मैं रैंडम 4 ब्लॉक डाल लेता हूँ। पहले इन्वेंटरी थोड़ी क्लियर करता हूँ एक्सपैंड करने के लिए। अरे ये हो गया। बंडल बहुत ही अनोइंग है पॉकेट एडिशन में, इतना अनोइंग है क्या बताऊँ। मतलब जब भी आप कुछ करने जा रहे होते हो उसका कुछ अलग ही चल रहा होता है बंडल का। चेस्ट में मूव ही नहीं करने देता सामान आपको। जावा में ये सही रहते हो कि वो बेसिकली पीसी पे होते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये अंदर चला गया क्या? इसमें लगता है कुछ गलती होगी। अरे हाँ, मैंने एक गलती कर दी दोस्तों। ये मैंने हॉपर, इस हॉपर को फेस करते हुए लगा दिए, जबकि मुझे इन हॉपर को स्टेयर को फेस करते हुए लगाना था। मैं फटाफट से इसे सही कर लेता हूँ। मेरे पास आ गए ना सारे हॉपर, कुछ इसमें तो नहीं गिर गए? नहीं, सारे मेरे पास ही आ गए हैं। देख लेता हूँ एक बार फिर भी। हाँ, तो मेरे सारे हॉपर मेरे पास ही हैं। तो फिर अब मुझे यहाँ पे क्राउच करके इन स्टेयर को फेस करते हुए हॉपर लगाना है। स्टेयर को फेस करते हुए हॉपर लगा दिए। अब इनमें हमें डालने हैं 4 अनस्टैकेबल आइटम्स और 1 आइटम जो हमें सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ इसमें गोल्ड डाल लेता हूँ। अब इस वाले में भी हमें वैसे ही डालना है, तो 4 लेके ऐसे। और इस वाले में मैं नगेट्स डालूँगा। नगेट्स इसमें रखे होंगे मैंने, हाँ ये रहे। तो 1 स्टैक नगेट्स भी डाल देते हैं इसमें। तो 1 स्टैक नगेट्स डाल दिए। लगता है रात हो रही है बार, मुझे सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। स्लीपिंग थ्रू दिस नाइट, थ्रू दिस नहीं, थ्रू द होता है, स्लीपिंग थ्रू द नाइट। ओके, इसमें वैसे मुझे रोटन फ्लैश डालना था दोस्तों। आपको एक फ़नी बात बताऊं, मैंने सारा रोटन फ्लैश ऐसे ही गिरा दिया था जितना मेरे पास 2 चेस्ट में भर के था वो। और फिर मुझे बाद में याद आया कि इसमें भी 1 स्टैक चाहिए होता, और मैंने इससे पहले कितने ही डबल चेस्ट भर के रोटन फ्लैश, 2 डबल चेस्ट भर के रोटन फ्लैश वेस्ट किया था। तो दोस्तों इन समय 41 बच चुका है और चेस्ट में 22 और 22 आ चुका है। और इन सारे हॉपर में कितना बचा है? 41। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है क्योंकि हॉपर में 41 बचना चाहिए था। और इसमें बाकी का सामान जो होगा वो इसमें आ जाएगा। तो फिर दोस्तों ऑटो सॉर्टर जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें एक बार अब टेस्ट करते हैं। तो फिर इसके अंदर कुछ रैंडम सामान होगा, मैं रैंडम सामान डाल के देखता हूँ कि ये ढंग से सॉर्ट हो रहा है कि नहीं। इसकी गोल्ड गोल्ड गोल्ड,
इन सारे गोल्ड को इसमें डाल देते हैं। ये गोल्ड, ये गोल्ड, ये गोल्ड और ये गोल्ड। और ये दो जो डट है, डट नहीं, ये क्राफ्टिंग टेबल को हम ऐसे डाल देते हैं। अब देखते हैं ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। इसमें 31 है, इसमें कुछ नहीं है। परफेक्ट। यार चेस्ट में देखिए जा भी रहा है सामान कि नहीं जा रहा। जी हाँ दोस्तों, सही सही काम कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं गोल्ड इंगट इसमें आके भरना भी शुरू हो चुके हैं। तो एकदम सही काम कर रहा है ऑटो सॉर्टर। तो अब दोस्तों ऑटो सॉर्टर हो चुका है, बट एक दूसरी चीज़ करना बाकी है। वो है कि इसमें से फ्यूल निकाल के मैं फटाफट से इस ब्लास्ट फर्नेस में डाल दूँ। जी हाँ दोस्तों, इस ब्लास्ट फर्नेस में फ्यूल डालना है हमें। और अब इसके नीचे हमें एक वो बना देना है कलेक्टिंग एरिया, जहाँ पे सारा का सारा वो कलेक्ट हो जाएगा और जो गोल्ड नगेट्स आएंगे यहाँ से वो। तो अब हम इसे ऐसे करके यहाँ पे डाल देते हैं ये। अब इसके अंदर और गोल्ड नगेट्स जो होंगे दोस्तों वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब इसे तोड़ लेते हैं सिल्क टच से। परफेक्ट। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही सामान ले आया था, उतनी ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं थी, आपने देख लिया है। हमें 3 कंपैरेटर, 9 रेडस्टोन, 3 रिपीटर, 3 रेडस्टोन टॉर्च और हॉपर तो बहुत सारे, स्टेयर, चेस्ट चाहिए थी। तो ये पूरा बन चुका है दोस्तों। अब मैं इसे ढक देता हूँ यहाँ से बेसिकली 1 2। ज़रा मैं अपना फार्म ऑन करके देखता हूँ कि ये फार्म के साथ क्या चल रहा है, ये फार्म की स्पीड के साथ मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से ही मैंने सब कुछ तोड़ दिया, मुझे सब कुछ बनाना पड़ेगा ऊपर। बस, अरे यार अंदर भी घुस जा, अंदर भी घुस 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 गया। तो मैं अंदर घुस चुका हूँ। अब यहाँ से मैं बटन दबा देता हूँ, ये फार्म ऑन हो चुका है। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे से ट्राइडेंट किलर को ऑन कर देते हैं। ओह क्लच, मेरे पास क्लच करने के लिए कुछ था नहीं तो मैं क्लच नहीं कर पाया। मेरी बकेट मेरी इन्वेंट्री में रखी थी। अरे इसे ऑन कर दो और लूटिंग थ्रो की शॉट पकड़ लो। और हम चेक करते हैं कि ये जिस स्पीड में सामान आता है उस स्पीड में सामान को भेज पा रहा है चेस्ट में कि नहीं भेज पा रहा है। ठीक है, तो ये सब बनना शुरू हो चुके हैं। नगेट्स आ रहे हैं पहले, मैं भी इसमें थोड़ी बहुत नगेट्स डाल देता हूँ। यहाँ से अरे सारा सामान इसी में फंसा हुआ है। 41 गोल्ड जा रहा है इसमें, बट क्राफ्टिंग टेबल जरा निकालूँ मैं। ओके, तो क्राफ्टिंग टेबल के कारण शायद ये फंस गया था दोस्तों, या फिर शायद नहीं, नहीं ये फंस रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है। पर क्यों, सारा सामान तो सही है। कहीं ये शॉर्ट के कारण तो नहीं हो रहा। शॉर्ट निकाल के देखूँगा। इन दोनों शॉर्ट को हम निकाल देते हैं। ये सब सामान तो इसमें भरता ही जा रहा है और ये कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा। पहले दोस्तों मैं फार्म ऑफ करता हूँ, पता नहीं इस फार्म में क्या हो गया, दिक्कत आ रही है कुछ, क्योंकि शॉर्ट हो नहीं रहा, वो सारा हॉपर में फंस गया है। पहले तो अभी शॉर्ट हो गया तो मैं इसे फटाफट से बंद करता हूँ इस फार्म को, वरना पिगलिन लैग कर देंगे। इसे बंद कर जाओ। अब नीचे चलो। क्लच करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ऐसे गिर के मरना पड़ रहा है। मैंने अपनी गेम साउंड भी ऑन नहीं कर रखी थी। लॉल, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ।
अरे मेरा HP 69 हो चुका है। तो फिर ये यहाँ पे आके ये सब अपनी लूट के आ रहे हैं, बट ये सब इसमें नहीं जा रहा है। ये हो क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें नहीं घुस पा रहा है ये। इससे पहले बंद करो, पिस्टन की आवाज़ ने दिमाग ख़राब कर दिया है। तो ये दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आ रहा है काम क्यों नहीं कर रहा, तो एक बार मैं ज़रा चेक करके मिलता हूँ आपसे। तो ये दोस्तों मुझसे एक बहुत छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इस ऊपर वाली लाइन में ये 1 2 3 हॉपर नहीं लगाए थे और इस हॉपर को इस हॉपर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था। बट अब मैंने ये 3 हॉपर लगा दिए इस ऊपर वाली लाइन में, इसलिए अब एकदम सही काम कर रहा है फार्म, देख सकते हैं। इन सब में सभी में अपना सामान आ रहा है, जो मैं सामान मैंने डाल रखा है। इसमें नगेट्स आ रहे हैं, इसमें इंगट्स आ रहे हैं और इसमें रोटन फ्लैश आ रहा है। और जहाँ तक कि ब्लास्ट फर्नेस की बात है तो फिर इसमें अपने सॉर्ड आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये गलती से आ चुका है, यहाँ पे मैंने डाल दिया था। हाँ, तो यहाँ पे अपने सॉर्ड आके गल रहे हैं और नगेट्स बन के इस चेस्ट में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा फार्म तो एकदम मस्त काम कर रहा है। फार्म नहीं, मतलब जो ऑटो सॉर्टर मैंने बनाया है वो बहुत मस्त काम कर रहा है। बट अब इस जगह की आप हालत जैसे कि देख सकते हैं, क्या बकवास हो चुकी है। तो अब इस जगह को हमें रीडिज़ाइन करना है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, कर दे इसे रीडिज़ाइन? दोस्तों इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, आपके लिए नहीं पर रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इस वीडियो को। तो फिर दोस्तों मैं इसे अगली वीडियो में दोबारा से रीडिज़ाइन करूँगा इस पूरे एरिया को, और यहाँ पे बनाऊँगा मैं अपना एक बेस। इस अपने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पर नज़र करने के लिए यहाँ पे मेरा एक बेस बनेगा। अगली वीडियो में पक्का दोस्तों यहाँ पे मैं एक बेस बनाऊँगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल डोडो गेमर्स को सब्सक्राइब कर लेगा। इस वीडियो में इतना ही।